नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उस कहानी का नाम है तिलस्म का कैदी। बहुत भयंकर युद्ध चल रहा था चांदनीपुर पर। तेरा कब्जा कभी नहीं हो सकेगा दुष्ट जाहिल सिंह। चंद्र सिंह, मैंने भी प्रण लिया हुआ है कि चांदनीपुर व शक्तिनगर को मधुबनी में मिलाकर रहूंगा। तभी एक दिशा से शोर उठा और ले नाम लिया तूने और आ पहुंचा मेरा मित्र शक्तिनगर का राजा विकास मोहन। तुम हर बार मिलकर युद्ध करते हो इसलिए बच जाते हो। जाहिल सिंह की सेना का टकराव अब दो सेनाओं के साथ था। जय राजा विकास मोहन, राजा चंद्र सिंह जिंदाबाद। शीघ्र ही राजा जाहिल सिंह को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। मैं फिर लौटूंगा और उस बार मैं चांदनीपुर को धूल में मिला दूंगा। चांदनीपुर के राजमहल में महाराज, हमारी मदद के लिए आपको कष्ट उठाना पड़ता है। अरे कष्ट कैसा मित्र, यह तो हमारा फर्ज है। बल्कि हम तो यह सोचते हैं कि कहीं कभी हम पहुंचने में देर हो गई तो क्या होगा। क्यों ना हम मिलकर उसके राज्य में चढ़ाई कर दें। नहीं मित्र, उसके राज्य में उससे जीत पाना संभव ना हो सकेगा। मित्र, हमारा पुत्र कुलदीप महर्षि पन्नालाल से शिक्षा ग्रहण कर आए तब हमें जाहिल सिंह का कोई डर न रहेगा। और हमारा पुत्र अंकित मोहन महर्षि विशाल देव से सशस्त्र सीख कर आए तो हमारी चिंता भी मिटे। इधर जाहिल सिंह मधुबनी में बैठा इन दोनों राज्यों को हड़पने का षड्यंत्र रच रहा था। मेरी जिंदगी का इकलौता मकसद कैसे पूर्ण हो। क्या ऐसी युक्ति कि हर बार की तरह इस बार मुंह की न खानी पड़े। युक्ति आई, जबरदस्त, वाह, ऐसा पहले कभी ना हुआ होगा। और उसे कार्यान्वित करने के लिए आदेश सुना दिया राजा जाहिल सिंह ने। कोई मरना नहीं चाहिए और मुझे सभी जीवित चाहिए, सैकड़ों हजारों। जो आज्ञा महाराज। आदेश की तामील के लिए मधुबनी के सैकड़ों सैनिक घुस गए मधुबनी के विशाल जंगलों में और उस जबरदस्त युक्ति को कार्यान्वित करने के में लगे 3 वर्ष। महाराज, हम तैयार हैं, तो देर नहीं करनी अब हमें। उत्तेजित राजा जाहिल सिंह कूद पड़ा। कूच करो, शक्तिनगर व चांदनीपुर पर अब हमारे होंगे। एक बार फिर खून बहाने को तैयार राजा जाहिल सिंह निकल पड़ा। युद्ध और विजय। और इस बार चांदनीपुर की सेना मधुबनी की सेना को देख हिल भी न सकी। दूसरा मोर्चा संभाले खड़ी शक्तिनगर की सेना के भी हथियार न उठ पाए। किंतु जाहिल सिंह को कौन रोकता, क्योंकि उसकी सेना थी सवार शेरों पर। मार डालो, काट डालो। और सक्के में खड़े दोनों देश के सेनाओं को काटती चली गई मधुबनी की सेना। हमसे अब कोई ना जीत पाएगा। तब चौंके राजा चंद्र सिंह व राजा विकास मोहन। नहीं, इस तरह तो ये दोनों सेनाओं को हरा देगा। हाँ, हमें अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाना होगा। दोनों विद्युत गति से तलवारें चलाते हुए लपके। सैनिकों, तुम खुद शेर हो, डरो नहीं, लड़ो इनसे, जीत हमारी ही होगी। तभी सिंह सवार राजा जाहिल सिंह उछला। यह सधे हुए सिंह हैं चंद्र सिंह, इन्हें साधने में 3 वर्ष लगे हैं। शेर के खुले हुए जबड़े ने दबोच लिया चंद्र सिंह को। अगर मेरे सैनिक ना भी होते तो भी यह सिंह तुम्हारी पूरी सेना को अपना आहार बना लेते। किंतु इससे पहले कि चंद्र सिंह मौत के मुंह में समा जाता, मेरे रहते मित्र चंद्र सिंह को कुछ ना होगा। घायल शेर पलटा और उसने राजा विकास मोहन को अपना शिकार बनाया। पहले तुझे ही चबा लेगा यह। और अगले ही पल राजा विकास मोहन पर झपट पड़ी मौत। राजा विकास मोहन, यह आया तेरा अंत। तभी एक भयंकर शोर से गूंज उठा आकाश। अगले ही पल वह तीर काट ले गया उस शेर की गर्दन। हाय, ये क्या खचाक! दूसरे तीर ने बांध लिया राजा जाहिल सिंह को। यह किस योद्धा का कमाल है, चमत्कार! योद्धा सामने आया। राजा जाहिल सिंह, अब तेरे दिन पूरी तरह से लद गए। आज के बाद तू युद्ध का नाम भी भूल जाएगा। युवराज अंकित मोहन यहाँ युद्ध स्थल पर। हाँ पिताश्री,
मैं आज ही शिक्षा समाप्त कर जब राजमहल पहुंचा तो मुझे इस युद्ध के बारे में ज्ञात हुआ और मैं पवन वेग से अपने अश्व पर सवार होकर यहाँ आ पहुंचा। उसके बाद तो युवराज अंकित मोहन ने मधुबनी की सिंह सवार सेना पर ऐसा कहर बरपाया कि हाय रे, मैं जल मरा, मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा जो मैं दोबारा युद्ध लड़ने आया। रण क्षेत्र से भाग उठी मधुबनी की सेना। भागो भागो, हम हार गए। चांदनीपुर राजमहल में राजा चंद्र सिंह के सामने। मित्र चंद्र सिंह, मैं तो कहता हूँ कि इस दुष्ट को मृत्युदंड दिया जाए। नहीं, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मृत्युदंड ना देकर मुझे डर लगता है। तो बोलो तेरे साथ क्या किया जाए? मुझे छोड़ दो, मैं फिर कभी यहाँ गलती नहीं करूँगा। ठीक है, इसका मुंह काला करके गधे पर चढ़ाकर मधुबनी की तरफ खदेड़ दिया जाए। मित्र, यह क्या कर रहे हो? इसे मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। हाँ हाँ महाराज, मुझे मंजूर है, बैठा दीजिए मुझे गधे पर, काला कर दीजिए मेरा मुंह। मानो पागल हो गया था जाहिल सिंह। फिर राजा चंद्र सिंह के आदेश अनुसार राजा जाहिल सिंह को गधे पर सवार कर दिया गया। जल्दी वह चांदनीपुर से निकल गया। मुझे दुनिया वालों जाहिल न समझो, मैं जाहिल नहीं हूँ, मेरा नाम जाहिल है। इधर चांदनीपुर में मित्र तुम्हारा मित्र युवराज सिंह अंकित मोहन शिक्षा पूर्ण करके आ ही गया है, तो क्यों ना हम उसका विवाह हमारी पुत्री रश्मि से कर दें। अति उत्तम विचार है मित्र। यह अभी तो हम शक्तिनगर जाते हैं और अगली पूर्णिमा को बारात लेकर आते हैं। मधुबनी जंगलों में गुजरते राजा जाहिल सिंह ने देखा एक विचित्र दृश्य। ओह, यह क्या, इस राक्षस को किसने मारा? जाहिल सिंह उस राक्षस के करीब पहुंचा। ओह, अभी तो यह जीवित है। तभी राक्षस का छिड़ स्वर उभरा, हे मनुष्य, मुझे बचा ले, मैं राक्षस राज अंगोरा आजीवन तेरा गुलाम रहूँगा, तेरी समस्त इच्छाओं को पूरा करूँगा। तुरंत जाहिल सिंह का सारा पागलपन दूर हो गया। तुम रुको, यहीं रुको रहना, मैं आता हूँ, मैं तुम्हें बचाऊँगा, पर ना जाने पहले, मर ना जाने पहले। फिर जाहिल सिंह ने गधे की तीव्र गति से मधुबनी की तरफ दौड़ा दिया और फिर जल्दी राजा जाहिल सिंह के इंतजामों से अंगोरा मधुबनी के राजमहल में लाया गया। कैसे भी मुझे यह राक्षस स्वस्थ चाहिए। सभी वेद अंगोरा के उपचार में लग गए। कड़ी मेहनत व लगन ने कुछ ही हफ्तों में अंगोरा को स्वस्थ कर दिया। महाराज, अब यह खड़ा होकर चल फिर सकता है। वेदराज, आपकी सेवा का बहुत बड़ा इनाम देंगे हम। फिर राजा जाहिल सिंह ने राक्षस राज अंगोरा की ओर रुख किया। राक्षस राज अंगोरा, आप कैसे हो? धन्यवाद महाराज, आप पूर्णतः स्वस्थ हैं, आपका यह गुलाम। मित्र अंगोरा, तुम्हारी इस हालत का कौन जिम्मेदार है? मेरा भाई घनघोर। अघोरा जाहिल को लेकर उठ चला। वह मेरे तिलस्म महल मोहनी कला पर कब्जा करना चाहता था। तो क्या वह सफल हो गया? वे पहुंचे मधुबनी के जंगल में? नहीं, क्योंकि उसी का कब्जा होता है जिस पर यह मोहिनी माला होती है, जो कि मैंने उससे लड़ाई के समय यहाँ छुपा दी थी। ओह, यह तो बड़े काम का राक्षस है। मित्र, अब तुम बोलो, मैं तुम्हारे किस काम आ सकता हूँ? हाँ, मुझे चांदनीपुर की राजकुमारी रश्मि चाहिए, जिसका तुम्हें अपहरण करके लाना होगा। राजकुमारी रश्मि पर कब्जा करने के बाद मैं चांदनी पर चढ़ाई करूंगा और मुझे यकीन है कि रश्मि के कारण चांदनीपुर की सेनाओं को हथियार डालने पड़ेंगे। किंतु मित्र, चांदनीपुर युवराज कुलदीप, जो कि महर्षि पन्नालाल से शिक्षा ग्रहण करके आया है, क्या तुम्हें उनका डर नहीं? क्यों, तुम्हारे रहते मुझे उसका डर क्यों हो? महर्षि पन्नालाल उसे अद्भुत मंत्र शक्तियों से निपुण कर रहे हैं। मित्र, तो क्या मैं समझूं कि तुम डर गए हो? नहीं मित्र, तुम्हारे काम को तो मैं जान पर खेल कर भी पूरा करूंगा। तो फिर देर किस बात की? चांदनीपुर की तरफ उड़ा अंगोरा, मैं लेकर आता हूं उसे। अब मैं मुंह काला करूंगा चंद्र सिंह का। हंगामा मच गया चांदनीपुर में राक्षसराज अंगोरा के आगमन पर। हा, और मुझे रश्मि चाहिए। धड़ाक।
चांदनीपुर के हथियार व्यर्थ साबित हुए उस पर इन तिनकों से मुझे गुलगुली होती है। ही अंगोरा का हाथ चला और धाड़ ध्वस्त कर देगा सारा महल इस तरह मेरे हाथ। महल के ध्वस्त हुए हिस्से से प्रकट हुए राजा चंद्र सिंह व राजकुमारी रसीम। रसीम नहीं, तुझे मौत मिलेगी राक्षस। पिताजी, इसे अपने बाणों का स्वाद चखाइए। अट्ठास लगाया अंगोरा ने। हाँ हाँ, मुझे तो नरमांस का स्वाद ही पसंद है और कोई स्वाद तो मैं चखता ही नहीं। और फिर अंगोरा ने राजकुमारी को दबोच लिया। चल, अब बहुत हंगामा हो चुका। सबके देखते ही देखते राजकुमारी को उड़ा ले चला अंगोरा। बहुत खुश होगा मेरा मित्र, शाबाशी भी देगा मुझे। पीछे राजा चंद्र सिंह व सिपाही चीखते चिल्लाते ही रह गए। मेरी बच्ची, कोई पकड़ो उस शैतान को। अरे कोई महाराज विकास मोहन को खबर पहुंचाओ। अंगोरा मधुबनी जंगल के ऊपर उड़ रहा था। इस राजकुमारी को मित्र जायल सिंह को सौंपने के बाद मैं जाऊंगा अपने महल मोहिनी कला में। अचानक पूरा आसमान जल उठा। उफ, ये क्या बला है। अंगोरा ने उस आग को समाप्त किया। किसने किया यह आक्रमण मुझ पर। तभी सामने प्रकट हुआ। घनघोर, तुम फिर आ गए। तुम भी तो मौत के मुंह से बच निकले भैया। अंगोरा ने मुंह में भरी हुई सारी अग्नि घनघोर पर उगल दी। किंतु अब मैं तुमसे मोहिनी माला पाकर ही रहूंगा। घनघोर ने गदा का प्रचंड वार किया अघोरा पर। उफ, मुझे पहले राजकुमारी को सुरक्षित करना होगा। अघोरा जंगल में उतर गया। यह हम दोनों के बीच निर्णायक लड़ाई होगी। अंगोरा ने अपना एक बाल तोड़ा। मुझे छोड़ दे नीच राक्षस, जाने दे मुझे। तुझे छोड़ दूंगा तो नीचे गिरकर मर जाएगी पगली। राजकुमारी रसीम को उसने पेड़ के साथ बांध दिया। घनघोर की हत्या के बाद तुझे खोलूंगा अब। तभी उसके विशाल शरीर पर लगी ठोकर। धाड़, आ ला, यह माला मुझे दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा मूर्ख। नहीं, ऐसा कदापि ना होगा। अंगोरा ने वह चट्टान घनघोर पर दे मारी। पिछली बार तो तूने धोखे से वार किया था मुझ पर, अब मैं देखता हूँ कि तू कैसे बचता है। चट्टान जाकर पड़ी घनघोर के पंजों पर। पंजे चट्टान के नीचे दब जाने के कारण अब हिल भी नहीं सकता था घनघोर। घनघोर ने अपनी गदा बरसानी शुरू कर दी चट्टान पर। जादू से तलवार प्रकट करके अंगोरा बढ़ा घनघोर की ओर। अब यह नहीं बचेगा मेरे हाथों से। घनघोर चट्टान से अपने पैर स्वतंत्र करने का प्रयास लगा हुआ था। कायर, मुझे आज़ाद होने दे, फिर युद्ध करियो। हा हा हा। हाथ घूमा अघोरा का। युद्ध जीतने के लिए मौके का फायदा उठाने वाला कायर नहीं, अक्लमंद होता है। किंतु तलवार टकराई घनघोर की गदा से और घनघोर के दूसरे वार ने चट्टान को चूर चूर कर दिया। तीसरे प्रहार ने उछाल फेंका अघोरा को। धाड़, और चौथे प्रहार ने जान ले ली अघोरा की। दूसरे ही पल मोहिनी माला हथिया ली घनघोर ने। इस पर सिर्फ मेरा हक है। ताकतवर को ही मिलनी चाहिए सत्ता। मोहिनी कला अब मेरा हुआ। चल पड़ा घनघोर मद में चूर। तभी उस आवाज ने उसके पैरों को जकड़ दिया। मुझे तो आज़ाद करते जाओ राक्षसराज घनघोर। घनघोर पलटा। तू कौन है रे लड़की? चांदनीपुर की राजकुमारी रसीम, जिसे तुम्हारा भाई अपहरण करके लाया था। घनघोर ने उसे आज़ाद कर दिया। फिर तो भाई के माल पर भाई का हक हुआ। क्या मतलब? मतलब ये कि अब हम चल रहे मोहिनी कला, जहाँ तुम्हें मैं अपनी रानी बनाऊंगा। नहीं शैतान, छोड़ दे मुझे। आसमान से टपकी पेड़ पर अटकी राजकुमारी वापस आसमान में उड़ रही थी। अब इन सब घटनाक्रम का यह मूक दर्शक चल पड़ा मधुबनी की तरफ। महाराज को इसकी सूचना देनी होगी। उन्होंने मुझे अंगोरा के पीछे लगाया हुआ था। उछल पड़ा राजा जायल सिंह यह स्वर सुनकर। क्या राक्षसराज अंगोरा को मारा घनघोर? राजकुमारी रसीम व मोहिनी माला लेकर चला गया। अब मेरी योजना और मेरे मकसद का क्या होगा? राजा जायल सिंह का दिमाग
तीव्रता से दौड़ने लगा। हाँ, यह ठीक होगा, मैं ऐसा ही करूँगा। ना जाने क्या धूर्तता आई थी राजा जायल सिंह के दिमाग में। चांदनीपुर में उपस्थित थे राजा विकास मोहन व युवराज अंकित मोहन। महाराज, आप बताएं तो सही कि वह दुष्ट राक्षस कौन था? वह कहाँ ले गया राजकुमारी को? मैं अपने शक्तिशाली बाणों से उसे यमलोक पहुंचा कर रहूंगा। हमें कुछ नहीं मालूम पुत्र। वह पूर्व दिशा की तरफ उड़ा था। हमने सिपाही उस तरफ दौड़ा दिए हैं, किंतु अभी कोई खबर नहीं मिली है। तभी सेनापति ने भीतर प्रवेश किया। प्रणाम महाराज, उस राक्षस का शव मधुबनी जंगल में पाया गया है, किंतु वहाँ राजकुमारी हमें ना मिली और वहाँ की स्थिति दर्शाती है जैसे वहाँ उस राक्षस से किसी और भी विशालकाय राक्षस का भयंकर युद्ध हुआ हो। यानी यह भी हो सकता है कि उस राक्षस से राजकुमारी को किसी दूसरे राक्षस ने छीन लिया हो। तभी कमरे में प्रवेश किया महामंत्री ने। महाराज की जय हो। मधुबनी के राजा जायल सिंह महाराज से मिलना चाहते हैं। वह नीच यहाँ क्यों आया है? मिलवा उसे हमसे। हुक्म की तामील के लिए महामंत्री कक्ष से बाहर निकल गए। कुछ देर बाद राजा जायल सिंह उनके साथ बैठा हुआ था। महाराज, चांदनीपुर में आज मैं इसलिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि मुझे पता है राजकुमारी रसीम कहाँ है। उछल पड़े तीनों। कहाँ है वह? जल्दी बताओ जायल सिंह। वह राक्षस घनघोर की कैद में राक्षस राज अघोरा के तिलसिम महल में मोहिनी कला में मौजूद है। परंतु राजा जायल सिंह, आप यह बात हमें क्यों बता रहे हैं? आप तो हमारे दुश्मन हैं। था, किंतु अब नहीं हूँ। मैं अपने पिछले किए पर शर्मिंदा हूँ। और कुछ ही देर बाद पवना अपने सवार हो राजकुमार अंकित मोहन चल पड़ा राजकुमारी को मोहिनी कला से आज़ाद करवाने। पुत्र, अपना ध्यान रखना। आप चिंतित न होइए पिताश्री, मैं राजकुमारी को लेकर शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा। पवन वेग से उड़ा घोड़ा पवना। शाबाश पवना, मुझे जल्दी से पहुंचा दे मोहिनी कला। राजा जायल सिंह ने भी राह पकड़ी मधुबनी की। अब मुझे भी बहुत से इंतजाम करने हैं। बहुत अल्प समय में मोहिनी कला के तिलस्म में कैद होकर रहेगा राजकुमार अंकित मोहन, और फिर बुलाया जाएगा राजकुमार कुलदीप को। वह भी कैदी बनेगा तिलस्म का। यानी मेरे दुश्मनों की शक्ति स्तंभ गिर जाएंगे। तब मैं करूंगा एक नए शक्तिशाली अद्भुत ढंग से चांदनीपुर और शक्तिनगर पर चढ़ाई, एक निश्चित जीत के लिए। राजकुमार अंकित मोहन पहुंचा मोहिनी कला के सामने। यह तिलस्म महल है, मुझे सावधानी से काम लेना होगा। जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, स्वागत है मेहमान तुम्हारा मोहिनी कला में। कौन हो तुम सुंदरी? मैं हूँ इस तिलस्म महल की रक्षक मोहिनी। इस महल में आने वालों से महल की रक्षा करती हूँ और उन्हें अपना आहार बनाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब तू मेरी भूख शांत करेगा। राक्षसी, तेरे भूख शांत करूँगा मैं अपने तीरों से। राजकुमार ने तीरों की बरसात कर दी राक्षसी पर और उसके साथ ही गायब हो गई राक्षसी। इस पर तो बहुत आसानी से विजय पा ली मैंने। राजकुमार उस कक्ष में मौजूद दूसरे द्वार की तरफ बढ़ा। अब मैं जल्दी से राजकुमारी को तलाशता हूँ। एक हाथ ने फुर्ती से उसे भीतर खींच लिया। पूरा कक्ष केवल हाथों ही हाथों से भरा हुआ था। उफ, इतने हाथ! ये सभी हाथ उसी सुंदरी मोहिनी के प्रतीत होते हैं। अचानक वे हाथ हरकत में आए। सटाक धड़ाक धाड़, संभलने तक का मौका न मिल पा रहा था। उफ, इस तरह तो हथियार संभालने से पहले ये मुझे बेदम कर देंगे। राजकुमार ने भरपूर प्रयत्न के पश्चात तलवार निकाल ही ली, लेकिन हाथों की संख्या भी कम न थी। खच खच, इन्हें काटते हुए मुझे उस द्वार की तरफ बढ़ना चाहिए। फुर्ती के साथ वह बाहर निकल गया। वह अब एक सुंदर से बाग में खड़ा था। राजकुमारी अश्वमेव उस इमारत में कैद होगी, किंतु उस इमारत की राह आ खड़ा हुआ वह भयंकर चेहरा लहराया। उफ, बहुत कटु अनुभव हुआ राजकुमार को। राजकुमार ने तलवार चलाई, किंतु ही राजकुमार अंकित ने चेहरा को अपने मजबूत हाथों में पकड़ा।
और उखाड़ फेंका उस पौधे से। फिर उसे उस इमारत में प्रविष्ट होने से किसी मुसीबत ने नहीं रोका। सामने ही उसे नजर आई राजकुमारी रसीम। लो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। राजकुमारी रसीम दौड़ पड़ी राजकुमार अंकित की ओर। ओ राजकुमार, मुझे जल्दी यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। दौड़कर लिपट गई राजकुमारी अंकित मोहन से। ओ राजकुमारी, आप बेफिक्र हो जाएं, अब मैं आपको शीघ्र ही यहाँ से बाहर ले चलूँगा। कुछ क्षण बाद, चलो राजकुमारी। चेहरे के भाव बदलते नजर आ रहे थे राजकुमारी रसीम के। चेहरा भी बदलने लगा, किंतु अंकित मोहन इस परिवर्तन से अनजान था। राजकुमारी, अब देर न करो, कहीं मोहिनी का कोई चक्कर न चल पड़े। और जब राजकुमार को इस परिवर्तन का एहसास हुआ, उफ, या क्या राजकुमारी के रूप में या मैंने किस मुसीबत को गले लगा लिया। किंतु अब वह कीचड़ राजकुमार से अलग होने का नाम ना ले रही थी। और फिर राजकुमार ने छूट सका उस कीचड़ की कैद से। मोहिनी कला के तिलस्म का कैदी बनकर रह गया राजकुमार अंकित मोहन। चांदनीपुर में राजा चंद्र सिंह व राजा विकास मोहन के समक्ष खड़ा था राजकुमार कुलदीप। पिताश्री, मैं छुड़वा कर लाऊंगा बहन रसीम को व राजकुमार अंकित मोहन को मोहिनी कला से। पुत्र, 8 माह हमने अंकित मोहन का इंतजार किया। आखिर निराश होकर हमें तुम्हें महर्षि पन्नालाल के आश्रम से बुलवाना ही पड़ा। अब आप बेफिक्र हो जाइए, अब महर्षि के समस्त मांत्रिक शिक्षा आज काम आएगी। फिर राजकुमार ने प्रस्थान किया। महाराज, आप शक्तिनगर जाकर बारात की तैयारी करें और पिताश्री आप नगर को सजवाएं। मैं राजकुमारी और राजकुमार को लेकर शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। मोहिनी कला के प्रांगण में ठकाठक राजकुमार कुलदीप के घोड़े की कदमों ने मोहिनी ने स्वागत किया अपने नए मेहमान का। मोहिनी कला में आपका स्वागत है। तुम्हें पहचानने में मेरी निगाह कतई भी खता नहीं खा रही राक्षसी। रूप परिवर्तन किया मोहिनी ने। हाँ, तुझे यह भी पता होगा कि मैं भूखी हूँ। हाँ, ये रही अभिमंत्रित चावल, तेरा पेट भरेगा। बक्स से जल उठी राक्षसी। मंत्र शक्ति में बंधे चावलों के टकराते ही मुझ पर मोहिनी चलाने चली थी मायावनी। राजकुमार कुलदीप द्वारा की तरफ बढ़ चला। द्वार फुर्ती से खोल, एक गेंद उसने अंदर उछाल दी। अगर अंदर कोई राक्षस मौजूद हुआ तो बेहोश हो जाएगा। कुछ क्षण पश्चात वह कक्ष में दाखिल हुआ। ओह, इतने सारे हाथ, यह जरूर गेंद से निकलने जहरीले धुएं से निष्क्रिय होकर गिरे होंगे। वह कक्ष पार कर गया। द्वार से निकलकर वह पहुंचा बाग में। ऐसे तिलस्म चक्र व्यू में भली भांति वाकिफ हूँ। राजकुमार के एक फूंक ने किर 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 कुफू चेहरे को पिचका दिया। मेरे मंत्रों का सामना करने की शक्ति नहीं है इसमें। कुलदीप पहुंचा बाग में खड़ी इमारत में। भैया कुलदीप, मुझे बचाइए। हूँ, मायावनी रूप बदलकर मुझे मूर्ख बनाना चाहती है। राजकुमार ने अपना हाथ उठाया। ठहर जा मायावनी, वहीं रुक जा और अपना असली रूप दिखा, वरना जला मरूंगी। जल मरेगी? उफ नहीं। रूप बदलने लगा मायावनी का। अब बता, कहाँ है राजकुमार रसीम व राजकुमार अंकित मोहन? वे सुरक्षित हैं और राक्षसराज घनघोर की कैद में हैं। तो अब मर तू। और तभी वहां प्रवेश किया राक्षसराज घनघोर ने, हाथों में राजकुमारी रसीम व राजकुमार अंकित मोहन को दबोचे हुए। हाँ, ये दोनों चाहिए तुझे, मोहिनी कला का तिलस्म तोड़ने वाले। किंतु इन दोनों को आजाद कराने के लिए मुझे हराना पड़ेगा। तो जैसे राक्षसों के लिए मेरे पास मदिरा मंत्र है। मदिरा मंत्र पढ़। कुलदीप ने मदिरा के कुछ छींटे उछाल फेंके घनघोर पर। ओ अति मदिरा है, डूब 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 मर। मंत्र ने घेर लिया घनघोर जैसे शक्तिशाली राक्षस को। हे छिच, ये मुझे क्या हो गया है? अगले ही पल जमीन पर ढेर हो गया घनघोर। उठो राजकुमार अंकित मोहन, उठो बहन रसीम। शीघ्र ही दोनों को होश आ गया।
मित्र कुलदीप, तुम कब आए यहाँ? भैया बस आज ही पहुँचा हूँ मित्र। और इधर चांदनीपुर की सीमा पर महाराज चंद्र सिंह के सामने था राजा जायल सिंह। हाँ, जैसे ही मुझे खबर मिली कि राजकुमार कुलदीप और मोहिनी कला में प्रविष्ट हो गया, मैंने अपनी इस अद्भुत गैड़ा सेना के साथ चांदनीपुर की तरफ कूच कर दिया। और तभी हमेशा की तरह महाराज विकास मोहन सेना सहित पहुंच गए मित्र की मदद को। मगर इस बार यह दुष्ट अपने मकसद में जरूर सफल होगा। इस गैंडे सवारों से कैसे लड़ेगी हमारी सेना? भयंकर तेजी से अपने गैंडों को दौड़ाता जायल सिंह राजा विकास मोहन की तरफ बढ़ा। एक ही टक्कर में यमलोक पहुंचा दूंगा तुझे विकास मोहन। किंतु एक भयंकर टंकार से गूंज उठा आकाश और जायल सिंह के गैंडे के मस्तक को छेद गया हुआ बाण। उफ, यह कौन महायोद्धा आया? नजर आया वह महायोद्धा राजकुमार अंकित मोहन, राजकुमार कुलदीप, राजकुमारी रसीम। राजा जायल सिंह ने तलवार उठाई और कूद पड़ा मौत के सामने। आज तो फैसला होकर ही रहेगा। राजकुमार कुलदीप ने मंत्र ने घेर लिया राज जायल सिंह की तलवार को। जल तू जलाल तू, जायल सिंह की तलवार को काल तू। राजकुमार अंकित मोहन ने बाण ने प्राण हर लिए जायल सिंह के। खचाक, आह! जान बचाकर भागे गैंडे पर सवार मधुबनी के सैनिक। आज तो मारा ही गया राजा हमारा। बाज नहीं आया कभी कितना मनाया। भागो अब तो जान बचाओ। भव्य स्वागत हुआ चांदनीपुर में विजयी राजा चंद्र सिंह, राजकुमार कुलदीप और राजकुमारी रसीम का। राजा चंद्र सिंह जिंदाबाद, राजकुमार कुलदीप जिंदाबाद। एक भव्य स्वागत शक्तिनगर में भी हुआ राजा विकास मोहन व राजकुमार अंकित मोहन का। राजा विकास मोहन जिंदाबाद, राजकुमार अंकित मोहन जिंदाबाद। फिर एक दिन शुभ मुहूर्त में राजकुमार अंकित मोहन व राजकुमारी रसीम का विवाह हो गया। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। जय हिंद।